गुड मॉर्निंग, शालोम। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं आपका भाई राफेल नेल्सन खुदा के ज़िंदा कलाम की नवीद, उम्मीद और हौसला अफजाई लेकर आया हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अजीज़ों, क्या कभी आप किसी मुश्किल से गुजरे हैं? अगर नहीं गुजरे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एक मुश्किल कुशा भी है? अगर आपने कभी दर्द महसूस नहीं किया तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एक शिफा देने वाला भी है? अगर आप कभी किसी आजमाइश में नहीं पड़े तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप गालिब आने वाले हैं? अगर आपने कभी उदासी महसूस नहीं की, दुख महसूस नहीं किया, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एक तसल्ली देने वाला भी है? अगर आपने कभी गलती नहीं की तो कैसे आपको माफ़ करने वाले के बारे में पता चलेगा? अगर आप पर कभी मुसीबत नहीं आई तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक बचाने वाला भी है जो आपको मुसीबत से निकालता है? अगर आप कभी मसाइल का शिकार नहीं हुए फिर उनका हल करने वाला है, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको कभी तकलीफ नहीं हुई फिर आपको सुकून और इत्मीनान का कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक ही ज़ात है जिसमें सुकून और इत्मीनान मिलता है। अगर आप कभी आग से नहीं गुजरे फिर आप कैसे पाक बन सकते हैं? अगर आपको सब कुछ पहले ही दे दिया जाए तो फिर कैसे वो जो मुहैया करने वाला है आपको उसका पता चलेगा? अगर आपको कभी खुदा ने दुरुस्त नहीं किया तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो आपसे मोहब्बत करता है, आपकी फिक्र करता है? अगर आपके पास तमाम ताकत और कुव्वत होती तो फिर कैसे आप खुदा पे इन्हिसार करके ज़िंदगी गुजारना सीखते? अगर आपकी ज़िंदगी कामिल थी तो फिर आपको क्यों कर कामिल करने वाले यीशु मसीह की ज़रूरत होती? बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र है, दाऊद नबी फरमाते हैं, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में अज़े सर नो मुस्तकीम रूह डाल। ज़बूर 51 उसकी 10 आयत। एक ऐसी रूह जो राह रास्त पर चल सके। यूहन्ना इस्तवादी कहता है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती की इंजील उसके 3 बाब की 11 आयत। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। रोमियो का खत उसके 13 बाब की 14 आयत। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। इमसाल 16 बाब उसकी 2 आयत। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मुकर से कसम नहीं खाई। ज़बूर 24 उसकी 3 से 4 आयत। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। पतरस का पहला खत उसके 1 बाब की 7 आयत। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। मत्ती की इंजील उसके 3 बाब की 12 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11 आयत। खुदावंद का बंदा पौलुस ये कहते हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। वो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़े हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है।
दूसरा ग्रंथियों का खत उसके 4 बाब की 16 और 17 आयत। आज मेरे अजीजों में आपसे चाहता हूँ कि अपनी ख्वाहिशों अपने मंसूबों पर नहीं बल्कि खुदा के तरतीब दिए हुए इंतजाम पर भरोसा करें, क्योंकि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है ये इसलिए होता है कि आप भारी और अब्दी जलाल अपनी जिंदगी में पा सकें। इन छोटी छोटी आजमाइशों के जरिया से, इन मुसीबतों इम्तिहान के जरिया से खुदा आप में सब्र पैदा करता है और उसका जलाल आपकी जिंदगी में रोज बरोज बढ़ता जाता है जब इन हालात के जरिए से आप खुदा और हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते हैं। सो आज का दिन आप खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बढ़े और खुदा का जलाल भरपूर तरीके से आपकी जिंदगी में बढ़ता जाए और फजल और इत्मीनान आपकी जिंदगी में रोज बरोज और ज्यादा बढ़ता जाए, ज़र होता जाए।